नमस्कार। आज हम एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अर्थात राष्ट्रीय भर्ती संस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। यह एक देश एक परीक्षा की नींव रखने वाला कदम है। साथ ही सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अर्थात राष्ट्रीय भर्ती संस्था के गठन को मंजूरी दी है। यह एजेंसी केंद्र सरकार की विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए एक ही प्रारंभिक परीक्षाएं सीईटी अर्थात कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाने का काम करेगी। आने वाले समय में इस एजेंसी के द्वारा बैंक, एसएससी तथा रेलवे की एक ही प्रारंभिक परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करवाया जाएगा। अब तक केंद्र की विभिन्न सरकारी सेवाओं की भर्ती के लिए 20 से ज़्यादा एजेंसी के द्वारा अलग अलग प्रारंभिक परीक्षाएं करवाई जाती थी। इस समय इसमें 3 मुख्य सरकारी विभागों जैसे बैंक, रेलवे तथा एसएससी आदि को जोड़ा गया है। आने वाले समय में इसमें विभिन्न केंद्र की विभिन्न सरकारी सेवाओं की भर्ती आदि को इसमें जोड़ दिया जाएगा, लेकिन मुख्य परीक्षा को विभिन्न विभागों द्वारा अपने अपने स्तर पर ही करवाया जाएगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन से परीक्षार्थियों को होने वाले फायदे। इस एजेंसी के गठन के बाद एक देश एक प्रारंभिक परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का फार्मूला सेट किया जाएगा। इस एजेंसी के गठन के बाद परीक्षार्थियों को केंद्र सरकार की विभिन्न सरकारी सेवाओं के भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए अलग अलग फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे, अलग अलग बार यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। इससे यात्रा खर्च भी बचेगा तथा उसके समय की भी बचत होगी। विभिन्न सरकारी सेवाओं की प्रारंभिक परीक्षा की अलग अलग तैयारी परीक्षार्थियों को नहीं करनी पड़ेगी। इस एजेंसी के द्वारा करवाई गई एक ही प्रारंभिक परीक्षा से प्राप्त स्कोर के आधार पर परीक्षार्थी केंद्र की विभिन्न सरकारी विभागों की मुख्य परीक्षा में बैठ पाएगा। इस प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त स्कोर को 3 साल तक वैध माना जाएगा। यदि कोई परीक्षार्थी अपने स्कोर को बढ़ाना चाहता है तो वह अगली आने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के द्वारा अपना स्कोर बढ़ा सकता है। इस एजेंसी के गठन के बाद परीक्षार्थी को विभिन्न सरकारी सेवाओं की प्रारंभिक परीक्षा के लिए अलग अलग तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, अलग अलग सिलेबस से नहीं गुजरना पड़ेगा। जब भी कभी केंद्र की सरकारी सेवाओं की भर्ती की मुख्य परीक्षा करवाई जाएगी तो इसी को आधार मानकर करवाई जाएगी। इस एजेंसी के गठन के बाद परीक्षा के परिणाम में होने वाली देरी से छुटकारा मिलेगा। परीक्षार्थी का हर विभागों की प्रारंभिक परीक्षा में होने वाला तनाव भी कम होगा। इससे सीधे सीधे 3 करोड़ परीक्षार्थियों को लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस एजेंसी के गठन के बाद परीक्षार्थियों को एक ही प्रारंभिक परीक्षा में पास होना पड़ेगा और उसी के आधार पर वह केंद्र की विभिन्न सरकारी सेवाओं की मुख्य परीक्षा में बैठ सकेगा। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।